हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 रिलेशन और फंक्शन यानी संबंध एवं फलन को पढ़ेंगे। तो रिलेशन तो हम सब जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। कि जैसे कि मेरा भाई अभिनंदन है तो अभिनंदन मेरा भाई है, मेरे पापा है तो वो मेरे पापा है, मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी है, ये मेरे मामा है। ये सब रिलेशंस होते हैं। तो इसको मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल थ्रू देखें तो ए बी का भाई है, तो इसको सेट बनाने की कोशिश करेंगे। सेट ऐसे बनता है, तो पर लिखेंगे ए और बी ऑर्डर पेयर में, जहां ए और बी क्या होगा कि ए और बी लड़कों का समूह होगा। ए कोई लड़कों का समूह होगा, ढेर सारे लड़कों का 20-25, और बी ढेर सारे लड़कों का समूह होगा। तो उसमें से हमें कुछ ऐसे ए और बी यानी कुछ ऐसे लड़के निकालने हैं एक साथ जिसमें ए बी का भाई बन जाए। ठीक, तो ए इसको लिखेंगे कैसे, ए बी का भाई। अगर मान लीजिए ए में 10 लड़के हैं, बी में 10 लड़के हैं, तो जिसमें कुछ ही कुछ के भाई होंगे, कुछ ही कुछ के, और कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो इस तरह हम उन्हीं को निकालेंगे कि ए बी का भाई है। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो इसमें मैं और मेरा भाई है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले मैं लिखूंगा कि अभिनंदन अविनाश का भाई है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अभिनंदन और अविनाश, मेरा भाई का नाम अभिनंदन है, अभिनंदन कॉमा अविनाश इस सेट में आ जाएगा, और सब बच्चे हट अलग हो जाएंगे। इससे जो जो भाई रहेंगे आपस में वो सब इस सेट में आते चले जाएंगे। तो इस तरह हमारा एक सेट बन जाएगा जो भाइयों का सेट होगा, तो इसमें ए बी का भाई होगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया मतलब हमारे रेगुलर वे में जो हम लेसन देखते हैं वो। अब हम मैथमेटिक्स में देखने की कोशिश करेंगे। तो पैरेलल लाइंस के बारे में हम सब जानते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो जैसे कि कोई एक लाइन है, चलिए, तो एक उसके बगल में या कहीं भी एक लाइन जो इसको हर जगह पे दोनों लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, तो इनको बोला जाता है पैरेलल लाइंस बोला जाता है। तो ये हमारी होती है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को पढ़ेंगे रिलेशन में, तो क्या है, यार ढेर सारी लाइनें हैं, ढेर सारी ऐसी ऐसी लाइनें, ढेर सारी कई लाइनें हैं, ढेर सारी लाइनें हैं। मान लीजिए लाइन L1 हो गई, L1, L2, L3, L4, L5, L6, ढेर सारी लाइनें हैं। तो x और y हमारा जो है कैपिटल X और कैपिटल Y हमारा क्या हो जाएगा, ये अलग अलग लाइनों का सेट है, ये सारी लाइनों का सेट है। ठीक, तो हमें उस लाइन को छांटना है, उन लाइनों को जिसमें हमारा, जैसे यहाँ L1 और L2 है, दो लाइनें हैं। मैंने तो यहाँ x और y लिख सकता है, तो लिखा हुआ है, तो यह मान लीजिए x हो गया या y, तो यहाँ पे मैं यह दोनों पैरेलल दिख रही हैं। ठीक, तो मैं इन्हीं दोनों को उठाकर यहाँ लिख दूंगा, यानी क्या होगा कि x और y इस सेट में आ जाएंगे, क्योंकि x हमारा पैरेलल है y के। अगर देखा जाए L4 और L3 और L4 भी हमारा पैरेलल है, इस तरह L3 और L4 भी हमारा इसमें आ जाएंगे, यानी वही आएंगे जो पैरेलल होंगे। कभी भी हमारा L1 और L4 नहीं आएगा, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। ठीक, तो इस सेट में वही आएंगे जो आपस में पैरेलल होंगे। ठीक, ये तो हमारा इस तरह का हो गया, पैरेलल लाइंस का हो गया रिलेशन। ठीक, अब आते हैं हम इक्वल। इक्वल क्या होता है कि बराबर का। तो अगर मैं यहाँ रियल नंबर का सेट ले रहा हूँ R क्रॉस R, यानी R में पूरे रियल नंबर आ जाएंगे और एक पूरा रियल नंबर R क्रॉस R का आ जाएगा, यानी इसमें हमारा सबसेट कैसा बनेगा, इस तरह कुछ बनेगा। 1 2, ये भी R का है, ये भी R का है, 3 5 2 2 -1 2, इस तरह के सारे नंबर्स हमारे R क्रॉस R में बनेंगे, पूरे के पूरे बनेंगे। लेकिन मैं कुछ ही लिखा हूं, तो ठीक, क्या इक्वल कैसा होगा, लिख रहा है x, y बिलोंग टू x, y R क्रॉस R के वो नंबर उठ के आएंगे इस तरह ऑर्डर पेयर में जो x y के बराबर है। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ x R का है, यानी एक R का है, 2 R का, लेकिन 2 1 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा इसमें नहीं आएगा। 3 5 R का है, 5 भी R का है, लेकिन 5 और 3 आपस में बराबर नहीं है। लेकिन यह देखा जाए 2 2 के बराबर है, तो 2 2 हमारा इस सेट में आ जाएगा। ठीक, तो जैसे कि अब हमारे सेट में कैसे नंबर आएंगे, 2 2 आ जाएंगे, 3 3 आ जाएंगे, 4 4 आ जाएंगे, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इस सेट में यानी बराबर वाले में हमारे कौन कौन से आएंगे, 2 2 3 3, इस तरह के नंबर आएंगे। कभी 2 3 3 3 नहीं आएंगे, क्योंकि 2 2 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर नहीं होगा। अब आते हैं हमारा लेस देन के। लेस देन देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इसमें भी हम रियल नंबर्स को ही ले रहे हैं, तो देखा जाए, अब देखिए, अब हमारा इसमें कभी भी 2 2 का नहीं आएगा, क्योंकि कभी 2 2 से छोटा नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें 3 5, तो 3 हमेशा हमेशा 5 से हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें 3 और 5 इस वाले सेट में हमारा 3 5 श्योरली आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह हमारा क्या है, -1 2, हमारा -1 और 2, -1 हमेशा मेरा 2 से छोटा होगा ही होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, इस सेट में आ जाए, यानी इससे यह छोटा हो और यह बड़ा हो। ठीक,
तो इस सेट में वही सारे आएंगे जो पहले जो छोटा हो दूसरा वाला बड़ा हो। इस तरह से हमारा यह रिलेशन बनता चला जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, यानी संबंध के प्रकार। तो इसमें पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है स्वतुल्य, यानी खुद से ही तुलना करना। तो इसमें क्या है, रिलेशन आर इन सेट ए, यानी किसी भी सेट में कोई भी रिलेशन आर होगा इस कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, यानी जो रिलेशन आर होगा उसको रिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, यानी उसके ए के एलिमेंट यानी जो ए में होगा, कैपिटल ए में होगा, उसकी तुलना खुद से ही की जाए तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। अब हम आते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। यानी इसमें पहला क्या है, पैरेलल का रिलेशन। तो मैंने एक सेट ले लिया ए, जो यहाँ पे कैपिटल ए ले रखा है, तो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ जिसमें 3 लाइनें हैं L1 L2 L3, ठीक, कोई भी 3 लाइनें हैं। तो मैं एक ले रहा हूँ ए क्रॉस ए, यानी इन सारी 3 लाइनों का कितने ऑर्डर पेयर हमारे कितने रिलेशंस तैयार होंगे, यानी मैक्सिमम जितने भी लेंगे मैंने सारा लिख लिया है। तो क्या होगा, L1 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 का फिर L2 से रिलेशन, L1 का फिर L3 से रिलेशन, L2 का L1 से, L2 का L3 से, मैंने सारा लिख लिया, ठीक। अब हम इनमें छाटने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन से इसमें रिफ्लेक्सिव है। तो अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव डिफिनेशन क्या है कि खुद से ही कंपेयर करना। तो देखा L1 L1, यानी हमारे L1 का रिलेशन दिखा रहा है L1 से, तो दिख रहा है साफ साफ कि हमारी जो पहली लाइन है और पहली लाइन से ही कंपेयर हो रही है, ठीक। तो हम लिख लिया, रिलेशन आर लिखते हैं। तो इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले से खुद से कंपेयर होना चाहिए। L1 L1, जिसमें L1 का खुद से ही हम रिलेशन देखने की कोशिश करें L1 से, तो इसमें पहले L1 L1, ठीक। और देखा जाए जहाँ खुद से ही हुआ हो L2 L2, जहाँ खुद से ही रिलेशन कंपेयर, दूसरी लाइन से कंपेयर हो रही है। और देखा जाए कहाँ पे है, तीसरी है L3 L3, ठीक। ये तो हमारा छठ क्या है 3, जिसमें खुद से ही कंपेयर हो रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पैरेलल का जो हिस्सा है वह क्या इस पर फॉलो होता है। तो हम जानते हैं कोई भी लाइन अगर L1 है, यानी कोई भी लाइन हमेशा खुद से पैरेलल होती ही होती है। तो जिससे क्या पता चला है कि हमारा जो ये रिलेशन आर है, अगर इसमें मैं पैरेलल का फॉलो कराने चलूं तो ये इजिली फॉलो हो जा रहा है। तो जिससे क्या हुआ कि जो हमारा आर जो होगा वो हमेशा जो रिलेशन जो यानी जो आर जो पैरेलल का रिलेशन है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, ठीक। परपेंडिकुलर का जो इसको कंट्राडिक्ट कराएगा, तो परपेंडिकुलर का देखते हैं। अब मेरा रिलेशन क्या आता है, रिलेशन आता है परपेंडिकुलर का, दूसरा रिलेशन परपेंडिकुलर का, ठीक। तो हमारा यही 3 लाइनें रहेंगी L1 L2 L3, इसी तरह 3 सेट बनेंगे, जितने इतने नंबर ऑफ 9 लाइन सेट ऑर्डर पेयर हमारी आएंगी, जो इसमें ढेर सारे रिलेशन होंगे, हमें नहीं पता क्या क्या होंगे, ठीक। तो मैं ऐसे ही छाट रहा हूँ, हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो खुद से कंपेयर वाला भी एक सेट निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हमारा L1 आ गया, ठीक। अब हमारे क्या है कि अब मैं L1 ले लिया, ठीक, कोई लाइन, लेकिन हमें अगली बार तो पैरेलल था, लेकिन इस बार क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कोई भी लाइन खुद के कभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, ठीक। तो जो परपेंडिकुलर का रिलेशन है कभी भी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, यानी L1 L1 कभी भी मेरा इस आर में आएगा ही नहीं, यानी परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होगा वो कभी भी हमारा रिफ्लेक्सिव, यानी परपेंडिकुलर का रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि हमारा कोई भी लाइन L1 यानी कोई भी लाइन खुद की कभी परपेंडिकुलर होती ही नहीं है, इसलिए हमारा जो परपेंडिकुलर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक। अब हम लेते हैं अपना दूसरा एग्जांपल जो था इक्वल का। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, इक्वल का रिलेशन क्या हमारा रिफ्लेक्सिव बनता है या नहीं बनता है, ठीक। तो पहले तो मैं कोई सेट लूंगा ए, जिसमें ढेर सारे नंबर्स होंगे। पहले मैं ले लेता हूँ एक सेट ए, ठीक, ए इक्वल टू, इसमें मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3, ठीक। इसी तरह मैं लिखूंगा फिर क्या, ए क्रॉस ए, ठीक। तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें शॉर्टकट लिख देता हूँ 1 2 1 3, और क्या मिलेगा 2 2 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक। हमारा इसमें क्या चेक करना है, इक्वल टू का चेक करना है। इक्वल हमारा जो रिलेशन है, इक्वल का जो रिलेशन होता है वह रिफ्लेक्सिव होता है या नहीं होता है, ठीक।
तो इसमें मैं पहले तुम्हें आर छाटूंगा क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव देखना है, तो सारे लिखूंगा जो खुद से कंपेयर हो रहे हो, 1,1, 2,2, 3,3 खुद से कंपेयर हो रहे हैं। ठीक, तो अब चेक करना है कि इसमें जो इक्वल जो होता है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम इसमें देख रहे हैं 1 = 1, 1 = 1 सही है, 2 = 2 ये भी सही है, 3 = 3 ये भी सही है। यानी जो इक्वल का जो रिलेशन होता है वह क्या होता है, इक्वल का रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। इससे हमें पता चला है कि इक्वल का रिलेशन जो होता है इक्वल का, वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। हम आते हैं अपने दूसरा प्रकार यानी जो सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, यानी किसी भी सेट ए में कोई रिलेशन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी सममित संबंध तब होगा इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, अगर उस आर में पहले से कोई ए कॉमा बी यानी यह रिलेशन है, तो ये क्या इंप्लाई कर, इंप्लाई दैट बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। तो ठीक इसका जो अगर ये इसका जगह बदल दिया जाए, बी कॉमा ए कर दिया जाए, तो उस रिलेशन आर के सेट में हमारा बी कॉमा ए भी दिखना चाहिए। अगर यह चीज दोनों दिख रही है उसमें, तो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक, तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर का हम लेते हैं पहला एग्जांपल। तो हमारा क्या है, मैंने एक सेट ले लिया है, इसमें 3 लाइनें L1 L2 L3 पहले जैसे, और उसके बाद मैंने एक रास्ते बना लिया जिसमें हमारे टोटल इतने नंबर ऑफ अलग अलग रिलेशन हमको मिलेंगे। तो ठीक है, मैं एक आर लिख रहा हूं, इसमें मैं कुछ ले रहा हूं L1, L2, ठीक, और L1, L2, L1, L3, और एक ले रहा हूँ L2, L1, ठीक, और एक L3, L1, और एक ले लेता हूँ, ठीक है, एक कंट्राडिक्शन के लिए ले लिया L2, पहले हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यह रिलेशन हमारा सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं परपेंडिकुलर के थ्रू। ठीक, तो अब देखा जाए, पहले तो मैं खोजूंगा कि इसमें कोई ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है कि नहीं है। तो मान लीजिए हमको पहले मैंने ये ले लिया L1, L2 बिलोंग टू आर, हमारा L1 L2 इसमें है, यानी हमें क्या दिया गया L1, और मैं परपेंडिकुलर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले मैं कहूंगा कि इसमें कि L1, L2 बिलोंग टू आर। अब हमारा आर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो हमारा मिल गया, इसके थ्रू हमारे यहाँ मिल गया, यानी इसका लिखने का मतलब कि हमारा L1 परपेंडिकुलर है L2 के। ठीक, तो अब हम खोजेंगे कि कोई B कमा है, यानी ठीक इसका उल्टा, यानी L2, L1 हमारा इसमें है कि नहीं है। तो L2, L1 हमारा इसमें है। ठीक, अब L2, L1 यानी L2 जो है L1 पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। तो हम जानते हैं कोई भी लाइन और दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो दूसरी लाइन भी पहली लाइन पे परपेंडिकुलर होगी ही होगी। तो L2 हमारा भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा L1 L2 के रिस्पेक्ट में L2 L1 मिल गया। ठीक, L2 L1 के रिस्पेक्ट में L1 L2 मिल जाएगा, ये तो मिल गया। इसके रिस्पेक्ट में यह मिल गया। अब इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए L1 L3 के रिस्पेक्ट में, तो L1 हमारा अगर L3 के दिया हुआ है, हमें मिल गया है L1 L3, तो हमें L3 L1 खोजना होगा, यानी यह मिल गया है। तो इसका ठीक उल्टा L3 L1 खोजना होगा। इसी आर में हमारे पास एक L3 L1 पहले से मौजूद है। तो अगर L1 L3 में परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिफिनेशन के हिसाब से L3 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो ये तो मिल गया L1 L3 और L3 L1, यानी हमारा यह हो गया, यह हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया। अब देखते हैं L2 L2, तो हम L2 कभी भी हमारा L2 पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो अगर हमें, तो हमारे R क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। अगर मैं इसी L2 L2 को हटा दूं, हम L2 L2 को हम अपने R से अगर निकाल दें, तो हम देखते हैं कि हमारी जो सिमेट्री की डिफिनेशन है पूरी तरह फॉलो हो जा रही है। कि क्योंकि हमारे पास L1 L2 है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है। ठीक इसका उल्टा हमारे यहाँ पास है, जैसा कि हमारा AB और BA होना चाहिए, तो इसका उल्टा यहाँ पे, इसका उल्टा यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे। तो जो हमारा R जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी जो परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसी के थ्रू हम अब देखने की कोशिश करेंगे क्या, पैरेलल पे। तो पैरेलल पे देखते हैं क्या, एक आर मैं फिर लेता हूं। अब हम देखने की कोशिश करेंगे पैरेलल पे। तो पैरेलल पे मैं आर ले लेता हूं। तो पैरेलल पे आर मैं ले लिया L1, 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 L2, L2, L1, ठीक है, मैं 3 ले लेता हूं। ठीक, अब देखते हैं, पहले मैं L1, L1 लेता हूं। तो L1, L1 बिलोंग टू आर, मतलब
L1 कमा L1 बिलोंग टू R, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा R क्या है, पैरेलल को दिखला रहा है। R क्या दिखा रहा है कि हमारा जो R है वह क्या है, बना देते हैं सीधे साइन, पैरेलल का है, ठीक। तो यानी L1 पैरेलल L1 होता ही होता है, ठीक। अब हमके ठीक इसका उल्टा L1 कमा L1 का उल्टा L1 कमा L1 भी हमें R में दिखना चाहिए। तो L1 कमा L1 का उल्टा L1 कमा L1, यह भी R में खुद यही है, तो इसका उल्टा भी यही बन गया, तो इसका उल्टा भी हमारे पास इसी में है। तो एक तो पहला डिफिनेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, पैरेलल भी हो जा रहा है। अब देखते हैं L1 कमा L2, अगर मेरा L1 कमा L2 R में है, ठीक, यानी L1 L2 के पैरेलल है। हम पहले डिफिनेशन से जानते हैं कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल, अगर इसके पैरेलल है तो यह भी इसके पैरेलल ही होगी। तो हमारा L2 भी L1 के पैरेलल हो जाएगा। तो L2 कमा L1 भी हमारा इसी में है, तो यह है, तो हमारा R जो होगा वह सिमेट्रिक हो जाएगा। इससे हमारा क्या पता चलता है कि जो यह R जो पैरेलल का जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक भी होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन R इन अ सेट ए, यानी कोई भी रिलेशन R किसी सेट ए में इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक तब होगा इफ, पहले तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए बी और बी कमा सी, यानी ए बी हमारा उस रिलेशन यानी R में होना चाहिए, और बी सी यानी यह जिससे खत्म हो रहा है वह दूसरी चीज उसी से चालू होनी चाहिए, ठीक। अगर ए बी है और बी सी है, अगर यह दोनों हैं तब तो हम चेक करने जाएंगे, अगर नहीं मिला है तो हम चेक ही नहीं करेंगे। हमको पहले ये दोनों चीजें मिलनी जरूरी है, मस्ट है। तो इंप्लाई क्या करेगा कि ए कौन सी, यानी यह बी अगर हट जाए और ए सी भी हमारा तब उस आर में होना चाहिए। अगर हमारा ए बी है और बी सी है तो हमारा ए सी उस आर में होना ही होना है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो रिलेशन आर होगा वह ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है, लेस देन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो मैंने क्या ले, नेचुरल नंबर में से ले लिया है, प्राकृतिक संख्याओं का 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट होता है, हम जानते हैं। मैं इसका ऑन एन क्रॉस एन ले रहा हूँ, तो ये सारे ऑर्डर पेयर में मिल जाएंगे। 1 1 1 2 डॉट डॉट 1 इनफाइनाइट तक, 2 1 2 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, 3 1 3 3 डॉट, यह सब नीचे इनफाइनाइट भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे, ठीक। तो मैं इसमें एक आर निकाल रहा हूँ जो इनसे कुछ को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने क्या ले लिया, 1 1 2 3 1 3 3 4 2 4, ठीक। 1 2 2 3 1 3 3 4 2 4 ले लिया मैंने। अब इसमें मैं देखूंगा, खोजूंगा कि इस टाइप के मिल रहे हैं कि नहीं मिले, देखा जाए 1 2। अब मैं ऐसा खोजूंगा जिसके लास्ट में 2 हो, तो यहाँ पे 2 है, जिसके शुरू में 2 हो, तो यहाँ 2 मिल गया, 2 3, हमारा 1 2 मिल गया, और इसका जो लास्ट वाला था इसके पहले मिलना चाहिए, यानी 2 3, हमारा 2 3 मिल गया। तो हमारा 1 2 मिल गया और 2 3 मिल गया, तो हमारा 1 3 मिलना होगा। तो 1 3 देखते हैं कहाँ पे है, 1 3 हमारे यहाँ पे है। तो एक तो फॉलो हो गया, 1 2 2 3 का 1 3 मिल गया, ठीक। अब देखते हैं कोई और खोजते हैं। अब देखते हैं, देखिए 2 3, अब देखते हैं कौन 3 से स्टार्ट है, यहाँ पे 3 से स्टार्ट है, तो 2 3 3 4, तो हमको 2 3 मिल गया और 3 4 मिल गया, ठीक। तो 2 3 3 4 मिल गया, तब यह क्या हमको चाहिए, हमको यहाँ से 2 4 मिलना जरूरी है। तो 2 4 हमारा इसमें है, ठीक। तो ये तो हमारा बन रहा है। अब देखते हैं कि क्या है, लेस देन का भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब देखते हैं 1, हम ये साफ साफ दिख रहा है फॉलो कर रहा है, 1 2 से छोटा होता है और 2 3 से छोटा होता है, ठीक। अब देखा जाए तो एक भी हमारा 3 से छोटा होगा, 1 3 बिलोंग टू आर। 1 3 हमारा ऑलरेडी आर में है ही है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो है रिलेशन जो मैंने लिखा है इन 5 एलिमेंट का, तो ये रिलेशन आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक। अब एक हम इसको कंट्राडिक्शन में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं लेता एग्जांपल परपेंडिकुलर का जो इसको कंट्राडिक्ट करता है। तो देखते हैं कि परपेंडिकुलर का एग्जांपल कैसे इसको कंट्राडिक्ट करता है। परपेंडिकुलर में उसी तरह पुराने की तरह हम फिर लेंगे। तो मैं ले लेता हूँ एक सेट एग्जांपल में परपेंडिकुलर का एग्जांपल, इसमें मैं ए ले लेता हूँ और फिर वही 3 लाइनें L1 L2 और L3, ठीक। तो मैं एक क्रॉस ए नहीं लिखूंगा, एक क्रॉस ए हम सब जान रहे हैं क्या होगा, हम सबको पता है कि एक क्रॉस ए क्या होगा, L1 L2 डॉट डॉट ऐसे ही मिलता चला जाएगा। तो मैं एक आर लिख रहा हूँ, इन्हीं में से टोटल 9 मिलेंगे, हम पहले देख चुके हैं। आर लिखूंगा मैं कैसे, L1 L2 L3, और मान लेते हैं कि हमारा इसमें L3 है, L1 L3 है, ठीक।
अब देखते हैं क्या है। हम देख रहे हैं L1 कामा L2 A कामा B हमारा आर में है, ठीक। L2 कामा L3 यानी L2 कामा L3 यानी B कामा C भी हमारे आर में है। तो अगर L1 कामा L2 अगर आर में है तो L1 अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ L1 कामा L2 अगर आर में है और आर मेरा कह रहा है कि क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमको यह क्या दिया हुआ है कि L1 हमारा परपेंडिकुलर है L2 का, यह मेरा दिया हुआ है, ठीक। अगर मैं लेता हूँ यह चीज कि हमारा L2 कामा L3 पहले से ही आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, और हमारा आर क्या है, परपेंडिकुलर है, L2 परपेंडिकुलर हो जाएगा L3 के, ठीक। अब मैं एक लाइन बना रहा हूँ, 3 लाइन, एक परपेंडिकुलर में बना रहा हूँ, यह L1 हो गया, यह L2 हो गया, ठीक। तो L1 तो L2 परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं एक लाइन बनाऊंगा जो L2 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर L3 होगा। तो मैंने एक लाइन बना दिया L3 हमारा क्या हो गया, L2 पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। अब देखते हैं कि इसका जो ट्रांजिटिव क्या आता है कि A कामा C यानी L1 L2 और L2 L3 हो गया। अब मैं लेता हूँ L1 L3 जो हमारे डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो मतलब कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि L1 तो L2 के परपेंडिकुलर है, L2 तो L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन L3 हमारे L1 के कभी भी परपेंडिकुलर बन ही रहा है, L1 हमारा L3 के पैरेलल हो जा रहा है। तो यह जो R होगा यह कभी भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, भले ही L1 L3 हमारा इस R में दिख रहा है, यह चीज तो डिफिनेशन सेटिस्फाई हो ही रही है, लेकिन हमारे यहाँ परपेंडिकुलर नहीं फॉलो हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह R कभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। तो यह क्या कह रहा है कि कह रहा है रिलेशन R इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा यानी तुल्यता संबंध तब होगा अगर R क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, मतलब दैट इज A कॉमा A बिलोंग टू R यानी उसका उससे खुद से कंपेयर हो हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी A बिलोंग टू जो भी हमारा सेट कैपिटल A होगा, ठीक। और उसके बाद सिमेट्रिक, दैट इज अगर हमारा ए बी इफ A कॉमा B बिलोंग टू R है तो यह क्या होना चाहिए कि इसका ठीक उल्टा B कॉमा A भी हमारा R में होना चाहिए, ठीक। अब आता है ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर A B है और B C है, या दोनों हो तब हम AC के बारे में सोचेंगे। A B R में है, B C R में है, तो हमारा EC भी A C भी R में होना चाहिए, ये हमारा क्या होता है ट्रांजिटिव। अगर यह तीनों हो जाते हैं तो हमारा जो भी रिलेशन हमारा रहेगा R वह क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब हम इसको देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो हमारा अगर यहाँ पे क्या है कि पैरेलल का रिलेशन, तो मैंने एक सेट ले लिया, ये इसमें 3 लाइनें हैं L1 L2 L3, मैंने यहाँ तीनों लाइनें बना दी, ठीक। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव दिखाने की कोशिश करूं, और ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके हैं कि क्या है कि L1 कमा यानी L1 या लाइन L1 खुद के हमेशा पैरेलल होते हैं। हम जानते हैं कोई भी लाइन हमेशा सेल्फ पैरेलल होती है, तो L1 L1 के पैरेलल होगा, L2 L2 के पैरेलल होगा और L3 L3 के ही पैरेलल होगा, इसलिए हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव फॉलो हो गया, ठीक। अब आते हैं सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक क्या है, A B बिलोंग टू R, अगर रिलेशन हमारा A पैरेलल का है, अगर यह L1 L2 दो लाइन एक साथ देखते हैं तो अगर L1 L2 के पैरेलल है यानी L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है तो L1 L2 के पैरेलल है, तो हम जानते हैं पैरेलल डिफिनेशन हिसाब से कि L2 भी हमेशा ऑटोमेटिक ही L1 के पैरेलल हो ही जाएगा। तो क्या होगा कि L1 L2 पैरेलल है तो L2 L1 भी पैरेलल होंगे, यानी B कमा A बिलोंग टू ऑटोमेटिक R में चला जाएगा। अगर L2 L3 पैरेलल है तो L3 इसके पैरेलल हो जाएगा, L1 L3 ले लें, तो हमारे क्या देख रहे हैं कि पैरेलल जो है सिमेट्रिक भी हो जा रहा है। अब ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं, क्या है कि अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, मतलब A B है और B C है, तो मतलब A B बिलोंग टू R यानी L1 L2 बिलोंग टू R, L2 L3 बिलोंग टू R, तो L1 L3 भी हमारा बिलोंग टू R होना चाहिए, मतलब L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, तो L3 पैरेलल L1। हम जानते हैं कि कोई भी लाइन तो दूसरे के पैरेलल है, दूसरा तीसरे के पैरेलल है, तो तीसरा हमेशा ही ऑटोमेटिक ही पहले के पैरेलल हो ही जाएगा। तो इससे क्या होगा कि L3 L1 हमारा R में बिलोंग कर जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पैरेलल का जो रिलेशन है वो हमारा इन तीनों को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा जो पैरेलल रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस हमारा ऑटोमेटिक हो ही जाएगा।